भी मारा? जी हां, बाइबल बताती है। जब हम नंबर्स का मुतालिया करते हैं, गिनती की किताब का मुतालिया करते हैं, तो गिनती की किताब में 4 बार खुदा ने वबा को भेजा और ये लोग वबा से मुतासिर हुए। पहला हवाला हमें मिलता है गिनती 11 बाब उसकी 33वीं आयत में। जब खुदा ने वबा को भेजा, ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, तो खुदा ने वबा को भेजा। दूसरी बार खुदा ने गिनती 14 बाब उसकी 37वीं आयत के मुताबिक खुदा ने इस वबा को भेजा। बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो गिनती ही की किताब में 4 बार इस वबा का जिक्र मिलता है। गिनती 16 बाब 46 आयत, गिनती 25 बाब उसकी 9वीं आयत। और इसके अलावा वबा का जिक्र जब बनी इस्राएल कौम गुलामी के आलम में थी, आज़ादी नहीं मिल रही थी, तो खुदा ने वबा को भेजा। वहाँ पर भी हमें वबा का जिक्र मिलता है। मेरे अजीज़ों, वबा को काल, तलवार और सज़ा की सूरत भी कहा जाता है। जो नाफरमान लोगों या फिर वो लोग जो खुदा की नाफरमानी करते हैं, उन पर नाजिल करता है। और इस वबा से जो मरी आई, जो मौत आई, मरी का मतलब जो है वो आसान लफ्ज़ों के अंदर ऐसा मतलब, मरी का मतलब है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को बीमारी लगती है, एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और इंग्लिश में इसे पेस्टिलेंस भी कहा जाता है, पेस्टिलेंसी भी कहा जाता है। ये वो बीमारी है, मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसको बाखूबी समझ सकते हैं। ये ऐसी बीमारी को कहा जाता है, ऐसी मरी, ऐसी वबा जो जिसके अंदर मरी आ जाती है, यानी मौत आ जाती है। इस बीमारी को ऐसी बीमारी कहा जाता है जो एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे शख्स को ये बीमारी लग जाती है। यानी ऐसा जरासीम जो दूसरे के अंदर मुंतकिल हो जाता है और इस जरासीम के सबब से मौत वाक़या हो जाती है। इन बीमारियों का, इन वबाओं का जिक्र बाइबल में हमें मिलता है। लेकिन क्यों कर ये बीमारियां आई? इनकी वजूहात क्या थी? क्या खुदा इंसान से प्यार नहीं करता? करता है, लेकिन खुदा गुनाह से प्यार नहीं करता। खुदा नाफरमानी से प्यार नहीं करता। खुदा तेरे इरादों को, जो इरादे नेक नहीं हैं, प्यार नहीं करता। खुदा तेरे उन वेज को, उन रास्तों को जिन पर खुदा नहीं चाहता तू चले, उनको पसंद नहीं करता। खुदा उन ख्यालात को, जो ख्यालात मुस्बत नहीं बल्कि मनफी है, उनको पसंद नहीं करता। तो फिर खुदा क्या चाहता है? ये वबा क्यों काबू में नहीं आ रही? आए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 26वां बाब और उसकी 11 से 21 आयात हम पढ़ेंगे।
यहां पर यूं लिखा है, ए खुदावन तेरा हाथ बुलंद है, पर वो नहीं देखते, लेकिन वो लोगों के लिए तेरी गैरत देखें, तेरी गैरत को देखेंगे और शर्मसार होंगे, बल्कि आग तेरे दुश्मनों को खा जाएगी। ए खुदावंद तू हमको सलामती बख्शे। ए खुदावंद हमारे खुदा, तेरे सिवा दूसरे हाकिमों ने हम पर हुकूमत की है, लेकिन तेरी मदद से हम सिर्फ तेरा ही नाम लिया करेंगे। वो मर गए फिर जिंदा ना होंगे, वो रहलत कर गए फिर ना उठेंगे, क्योंकि तूने उन पर नजर की, उनको नाबूद किया और उनकी याद को भी मिटा दिया। ए खुदावंद तूने इस कौम को कसरत बख्शी। ए खुदावंद तूने इस कौम को कसरत बख्शी, तूने इस कौम को बढ़ाया। तू ही जुल जलाल है, तू ही ने मुल्क की हदूद को बढ़ा दिया। ए खुदावंद वो मुसीबत में तेरे तालिब हुए, जब तूने उनको तादीब की तो उन्होंने गिरिया जारी की। ए खुदावंद तेरे हजूर में हम उस हमला की मानिद हैं, गौर से सुनिए, हम उस हमला की मानिद हैं जिसकी विलादत का वक्त नजदीक हो, जो दुख में है और अपने दर्द से चिल्लाती है। हम हमला हुए, हमको दर्द ज़े लगा, पर पैदा किया हुआ हमने ज़मीन पर आज़ादी को कायम नहीं किया, और ना दुनिया में बसने वाले ही पैदा हुए। तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानिद है जो निबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। ए मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छिपा रखो, जब तक के गजब टल ना जाए, क्योंकि देखो खुदावंद अपने मकाम से चला आता है ताकि जमीन के बशिंदों को उनकी बदकिरदारी की सजा दे, और जमीन उसके खून को जाहिर करेगी और जो उसमें है, और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, ये कलाम यसाया नबी बयान कर रहा है और कितनी खूबसूरती के साथ वजाहत कर देता है कि ये ऐसे लोग हैं, इनका रहन सहन बार बार तंबीह कर देना, बार बार बताना, मेरा उन लोगों के पास जाना। आए खुदावंद, ये लोग तो देखते हुए नहीं देखते, इनको तूने अपनी आवाज से कलाम सुनाया, तूने नबियों के वसीला से अपने कलाम को इन पर बयान किया, लेकिन इन लोगों ने तुझे रद्द कर दिया। आए खुदावंद, वो बयान करता है, आए खुदावंद, ऐसी दर्दनाक हालत, मेरा ऐसा जिस्म हो गया है कि जिस तरह औरत को जब वो हामला होती है ऐसा दर्द लग जाता है, इस आलम का दर्द मुझे लग गया है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है।
मेरे अजीज़ों, आज दुनिया के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। दुनिया के हालात कुछ ऐसे हैं। लुक्का 21 बाब उसकी 10वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। मरकस 13 बाब उसकी 8वीं आयत, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेगा। ये मुसीबत का शुरू ही होगा। ये क्या है? क्या हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है? लोग मरे जाते हैं। आप चंद हफ्ते, चंद रोज पहले किसी से मिलते हैं और चंद दिनों बाद आप क्या सुनते हैं कि वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। अभी चंद दिन पहले एक डॉक्टर जिसको कोरोना जैसी बीमारी हुई, चंद दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से कूच कर गया। संडे के रोज़ मैं एक फैमिली में गया, वहाँ हम दुआ कर रहे हैं। एक बुजुर्गा, उसको कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुशहाल खुशी से खुदा का कलाम सुन रही है और बड़े अच्छे तरीके से मैं उसको मिल के आया, कलाम सुनाया उसकी फैमिली के अंदर। लेकिन सुबह ही क्या खबर मिलती है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं शॉक्ड हो गया। इंसान की जिंदगी जिसके बारे में सुलेमान नबी बयान करता है, जिसको हिकमत अता की गई, वो हिकमत जो आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी क्या है? आबी बुखारात की सी है। वो घास की मानिद है। तेज धूप जब उस पर पड़ती है तो वो सूख जाती है। इसलिए यसाया नबी ने कहा कि तुम अपने खिलवत खानों में जाकर छुप जाओ, खाकसार हो जाओ। बीमारी बाहर तुम्हें हाथ दबोचने के लिए खड़ी है। तुम्हारे अमाल तुम पाक कर लो। वो रास्ते जो खुदा चाहता है उन पर चलना शुरू कर दो। उन मंसूबों को जिनको लिए तुम बैठे हुए हो उनको रद्द कर दो और वो मंसूबे अपना लो जो खुदावंद का जिंदा कलाम कहता है। जो खुदा के मुंह की बातें हैं उसको अपना लो, ताकि तुम और तुम्हारा घराना और तुम्हारा शहर और तुम्हारा मुल्क जो है वो बच जाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से बयान किया कि जगह जगह भूचाल आएंगे, काल पड़ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, मुसीबतें आ जाएंगी। तो ये किस बात की तरफ इशारा करती है? मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस इंग्लिश बाइबल का मुतालिया करें तो बाइबल के अंदर लिखा है, मरकस की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 8वीं आयत की आखिरी लाइन पढ़िए तो बाइबल में लिखा है, दीज आर द बिगनिंग बर्थ पेन। इसका मतलब जिस पेशन गोई को, जिस बात को यसाया नबी ने कहा, वो बात मेरा और आपका नजात दहिंदा बयान कर रहा है कि तुम्हें वो दर्द लग जाएगा जो औरत बच्चा जन्मते वक्त उसको लगता है। बीमारी जब आती है तो बहुत दुख, बड़ी तकलीफ लेकर आती है। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे भूचाल, ऐसी मुसीबतें दुख का बायस बन जाती है।
लेकिन खुशी की बात यह है कि ये मेरे और आपके शख्सी नजात दहिंदा की आमद की निशानियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास यीशु है, जिसके पास नजात दहिंदा है, उसके पास जिंदगी है। क्योंकि खुदा सब लोगों के लिए अबदी जिंदगी जो है वो मुफ्त पेश करता है। यानी वो अपने बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले के बायस खुदा को जानने और इसके साथ अब तक कायम रहने के मौका को देखता है। और इसको समझने के लिए बाइबल मुकद्दस एक खास मकसद बयान करती है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद नजात है। और नजात के लिए अब्रानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यशुआ, और यूनानी ज़ुबान में इसे स्टोरिया भी कहते हैं, जिसका मतलब छुड़ाना है, बचाना है, मुश्किलात या बीमारियों में से बाहिफाजत निकालना है या नुकसान से बचाना है। तो नजात के अमल को नए अहदनामा में राह भी कहते हैं, जिसको रास्ता वे भी कहते हैं। यानी वो सड़क या वो रास्ता जो ज़मीनी ज़िंदगी से अबदी ज़िंदगी की तरफ जाता है, वो रास्ता जिस पर चलने से तेरे इरादे, तेरे मंसूबे नेक हो जाते हैं। और ना सिर्फ तू बचता है, तेरे वसीला से तेरा घराना भी बच जाता है, तेरा शहर भी बच जाता है, तेरा मुल्क भी बच जाता है। ये वो रास्ता है मेरे अजीज़ों। लेकिन इस रास्ते पर चलना बड़ा ही मुश्किल है। मुकद्दस मत्ती रसूल उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो सुकड़ा है, जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। क्योंकि उस रास्ते पर बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, तंगियां हैं। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना आरिफ बयान करते हैं कि जो आखिर तक बर्दाश्त करता है, ज़िंदगी का ताज वही हासिल करता है। अगर मैं सवाल पूछूं कि आज कौन ज़िंदगी का ताज हासिल करना चाहता है, तो यकीनन मैं सबसे पहले अपना हाथ उठाऊंगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही। जब वो अंजीर के दरख्त के पास जाते हैं तो वहाँ पर पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाते। वहाँ पर क्या? पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाते। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आइंदा तुझ में फल नहीं लगेगा। कहीं हमारा हाल ऐसा तो नहीं है? अगर आज ऐसा है तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है हमने क्या करना है। मेरे अजीज़ों, यशायाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ वजाहत कर दी। ये लोग बीमारियों से मरे, वबाएं नाजिल हुई, खुदा का कहर इन पर आया, क्योंकि इन्होंने अपनी हालतें, अपना रहन सहन, अपना तहजीब व तमद्दन बिगाड़ लिया था। और इनके काम इस कदर बिगड़ चुके थे कि इनकी जिंदगी गुनाह आलूदा थी। ये अपनी ख्वाहिशात के ताबिया थे। इनकी ख्वाहिशात क्या थी? अच्छे अच्छे खाने खाना, महंगे से महंगा लिबास पहनना, वो काम करना जो खुदा की नज़र में बुरा है। तो खुदा ने वबा को नाजिल किया। कहीं आज ऐसा तो नहीं है हमारे काम ऐसे हैं? अगर ऐसे हैं तो मेरे अजीज़ों,
आज खुदा हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि आज खुदा हमें बचाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, जिसके पास नजात है, जिसके पास यीशु है, वो रास्ता अबदी ज़िंदगी की तरफ जाता है। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए तो यीशु मसीह ने आकर बयान किया कि राह, हक और ज़िंदगी तो मैं हूँ, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो फिर जिसकी जिंदगी में नजात है, जिसकी जिंदगी ज़मीनी जिंदगी है, वो अबदी जिंदगी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। चाहे किसी तरह की कोई भी वबा आ जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया, हालेलुया। आज किस किस का ईमान है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर यीशु है, उसकी ज़िंदगी के अंदर वो नजात दहिंदा है, जिसके पास ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है। क्योंकि वो ऐसा नाम है जो ना आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर आदमियों में किसी एक को नहीं बख्शा गया, और वो नाम है यीशु नाम। जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और वो जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जैसे हमें यीशु ने, खुदा बाप ने पिछले दिनों में बीमारी फैली, मौत आई और खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाया है, वो आइंदा वक्त में भी हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी ज़िंदगी यशाया की किताब उसके 26वें बाब की तरह की है? अगर नहीं है तो मेरे अजीज़ों, आज खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाता है कि हम उन कामों को छोड़ें जो खुदा की नज़र में बुरे हैं। गिरियाजारी करें, आहो नाला करें, अपने आप को इस कदर पाक कर लें जिस तरह का खुदा पाक है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका नजात दहिंदा हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है, क्योंकि उसने गुजरे हुए वक्त में हमें बचाया। वो आज भी बल्कि हमेशा हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। आए उस जिंदा खुदा से दुआ मांगे, क्योंकि वही है जो हमें हर वबा से, हर बीमारी से बचाता है, छुड़ाता है। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और कहें, आए बाप, जिस तरह तूने मुझे गुजरे हुए दिनों में बचाया, और अब जबकि ये तीसरी लहर काम कर रही है, तो आए बाप, तू ही है जो मुझे बचाएगा, जो मुझे संभालेगा, मेरे घराने को संभालेगा, मेरे मुल्क को, कौम को संभालेगा। आए बाप, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, मैं तुझसे फरियाद करता हूँ। आए बाप, तू आ मेरी ज़िंदगी के अंदर बसेरा कर ले, ताकि मैं तुझे पसंद आ जाऊँ। क्योंकि तेरा बेटा जो शख्सी नजात दहिंदा है, मैंने उसको कबूल कर लिया है। आए बाप, मेरी ज़मीनी ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी बन जाए। आए बाप, क्योंकि मैं इस बीमारी से मरना नहीं चाहता। आए बाप, तू मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले। आए बाप, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। खुदावंद तू ही है जो हमें संभालता है। दाऊद नबी कहता है, मुबारक है वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है, क्योंकि वही कादर मुतलिक के साया में सकूनत करेगा। और वो बयान करता है कि खुदावन तू मेरी जिंदगी का पुश्ता है, खुदावन तूने मुझे घेरे हुए है, खुदावन तूने मुझे अपनी बरकत से, अपनी ब्लेसिंग से संभाल रखा है। आए बाप, तू यहोवा पाक खुदा है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा पाक कदूस है। तेरा नाम सब नामों से आला है, क्योंकि तू ही बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। आए बाप,
आज मैंने इकरार किया है कि तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। ऐ बाप, आज तेरा कलाम सुना खुदावंद, मैं तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सकूं। और खुदावंद, जिस तरह तेरे खादम यसाया नबी ने कहा कि मुझे गिरिया जारी करनी है, इबादत करनी है, अपने उस जगह पर जाना है जिसको मैंने तेरे लिए मुकर्रर कर दिया है। ऐ बाप, मैं घुटनों के बल हो जाऊं, खाकसारी को अपना लूं। ऐ बाप, मैं रो रो कर दुआ करूं ताकि ये मुसीबत, ये आफत, ये बीमारी खुदावंद मुझसे, मेरे घराने से, मेरे मुल्क और कौम से टल जाए, मेरी जान बच जाए, मेरी कलीसिया की जान बच जाए, मेरे घराने की जान बच जाए। ऐ बाप, हम इस बीमारी से हलाक होना नहीं चाहते। ऐ बाप, हमें इस लायक बना दे कि तुझे पसंद आ सके। हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप, तुझे पसंद आ सके। ऐ बाप, जितनों ने इकरार किया तेरा खादम होते हुए, खुदा उन्हें बरकत की दुआ देता ताकि तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में काम करे। और ये कलाम 20 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाला बने। आए बाप, तू रहीम खुदा, मेरा ईमान है खुदावंद, जब हम मांगते हैं तो तू हमें मुहैया करने की कुदरत रखता है। आए बाप, बहुत से लोग हैं जो इस वबा के वसीला से खुदावंद, जिनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए हैं, फाइनेंशियली तौर पर कोई सोर्स नहीं रहा, वो कर्जे जैसी लानत में गिर गए हैं। आए बाप, उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। आए बाप, तू ही है जो मुहैया करने की कुदरत रखता है। आए बाप, तू मुहैया कर खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, क्योंकि तेरा हाथ छोटा नहीं जो बढ़ाकर बरकत ना दे सके, और तेरा कान भारी नहीं जो हमारी दुआओं को सुन ना सके। ऐ बाप, तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तुम्हारी दुआओं की तरफ अपने कान लगाता है। और जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग मुत्तफिक हो जाते हैं तो तू मौजे करता है, मिरेकल्स करता है, बीमारियों को छिड़कता है तो वह दूर भाग जाती है, कर्जे जैसी लानतें दूर हो जाती हैं, सोर्स मुहैया हो जाते हैं। ऐ बाप, मुहैया कर खुदावंद, मुहैया कर खुदावंद, ताकि तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंद, इज्जत और जलाल पाए खुदावंद। बड़ी रहनुमाई करना यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। जोरदार तालियां पास्टर आसिफ खोखर साहब के लिए और आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया।